नमस्कार। आज हम राजस्थान के प्रमुख कृषि समस्याओं एवं उनके समाधान के बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम राजस्थान की कृषिगत समस्याओं के बारे में जानेंगे। एक सामान्य परिचय के रूप में जब हम देखते हैं तो राजस्थान की कृषि पूर्णतः या राजस्थान की अर्थव्यवस्था पूर्णतः कृषि पर आधारित है। राजस्थान के आर्थिक विकास की कुंजी के विकास में कृषि का महत्वपूर्ण योगदान है। राजस्थान में कृषि व पशुपालन को राज्य की आधारभूत संरचना का आधार माना जाता है। राज्य की अधिकांश जनसंख्या प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से कृषि एवं इससे संबंधित कार्यों में संलग्न है। राजस्थान की कृषि को मानसून का जुआ भी कहते हैं। राजस्थान में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात योजना काल में कृषि के क्षेत्र के विकास हेतु पर्याप्त प्रयास किए गए, परंतु विषम भौतिक दशाओं के कारण राज्य में जितना क्षेत्र है उसके अनुपात में कृषि दशाएं कम ही पाई जाती हैं। राजस्थान में 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसे दो भागों में विभाजित करती है, जिसके पश्चिमी भाग में 60% क्षेत्र पर 40% जनसंख्या तथा पूर्वी भाग में 40% क्षेत्र पर 60% जनसंख्या निवास करती है। पूर्वी भाग में कृषि के साथ पशुपालन गौण व्यवसाय है, वहीं दूसरी ओर पश्चिमी भाग में पशुपालन व कृषि दोनों प्रमुख व्यवसाय हैं। अब हम बात करते हैं राजस्थान में जो प्रमुख कृषि समस्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं। सबसे पहली समस्या की हम बात करें तो प्राकृतिक प्रकोप। राजस्थान की कृषि प्राकृतिक आपदाओं से ग्रसित है, जिनमें अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि, आंधी, तूफान, पाला गिरना आदि में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इन आपदाओं के समय राज्य में कृषि उत्पादन 50% से भी कम होता रहता है। प्रत्येक तीसरे वर्ष राजस्थान में सूखा पड़ता है। राजस्थान के पूर्वी भाग में मृदा का नली का अपरदन व पश्चिमी भाग में पवन द्वारा मृदा अपरदन अधिक होता है। दूसरा, मानसून की प्रकृति। राज्य में वर्षा की प्रकृति अनियमित, असमान, अनिश्चित व अपर्याप्त है। एक ओर जैसलमेर में जहां 12 सेंटीमीटर से भी कम वर्षा होती है, वहीं दूसरी ओर झालावाड़ में 100 सेंटीमीटर तथा आबूखंड में 125 सेंटीमीटर से भी अधिक वर्षा होती है। इसलिए राजस्थान में की कृषि को मानसून का जुआ भी कहा जाता है। सिंचाई की सुविधाओं की कमी। राजस्थान में 1947 के बाद कुल सिंचित क्षेत्र में 120% की वृद्धि हुई है, किंतु फिर भी ये राज्य का 65% कृषि क्षेत्र जो बोया हुआ है वह असिंचित है। केवल इंदिरा गांधी नहरी क्षेत्र व चंबल कमांड क्षेत्र में 45% से अधिक बोए गए क्षेत्र पर सिंचाई की सुविधाएं प्राप्त हैं, जो अन्य जिलों में अपर्याप्त हैं। कृषि योग्य भूमि की कमी। राजस्थान के 61.11% भाग में मरुस्थल होने से केवल पूर्वी भाग की 40% कृषि भूमि ही कृषि के योग्य है। साथ ही इस क्षेत्र में भी अरावली की पहाड़ियाँ, ऊपरमाल का पठार का खनन क्षेत्र, हाड़ौती पठार व चंबल के बीहड़ प्रदेशों में कृषि नहीं की जा सकती है। अतः केवल 25 से 30% क्षेत्र में ही कृषि से सर्वाधिक उपयुक्त है। निर्धन कृषक। राजस्थान में कृषक के पास उन्नत बीज खरीदने, उर्वरकों का प्रयोग करने, कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने, यंत्र व उपकरण खरीदने, सिंचाई का प्रबंध करने, भंडारण अनुसंधान का लाभ लेने आदि के लिए धनराशि का सदैव अभाव रहा है। अतः कृषि विकास में कृषक की निर्धनता सामने आती है। साथ ही कृषक अपने स्तर पर ही बड़े प्रयास नहीं कर पा रहा है। अतः राज्य का निर्धन किसान और गरीब होता जा रहा है। शिक्षा की कमी। राज्य की कुल साक्षरता 67.06% है, जिसमें ग्रामीण साक्षरता 62.34% है। इससे ज्ञात होता है कि राजस्थान में ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा की कमी के कारण भी ये अनेक योजनाओं के बारे में ज्ञान नहीं रखने के कारण उनका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। नेक्स्ट,
कृषि फसलों में रोग। कृषक निरक्षर, अनभिज्ञ, अवैज्ञानिक एवं अप्रगतिशील होने के कारण फसलों के रोगों की रोकथाम के उपाय समय पर नहीं कर पाता है। इसी कारण खरीफ की फसलों का क्षय सफ़ेद लट, कातरा, दीमक, चूहे आदि कर देते हैं, जिससे फसलों को नुकसान होता है। जोत का छोटा होना। राजस्थान में अधिकांश किसान लघु एवं सीमांत श्रेणी का है। उनके पास 0.01 हेक्टेयर से भी कम कृषि भूमि है। जोतों का आकार छोटा होने के कारण वह उन्नत तकनीकी यंत्रों एवं प्रौद्योगिकी का प्रयोग नहीं कर पाता है। अतः जोतों का आकार बढ़ाने के लिए जो प्रयास किए गए हैं वे भी अपर्याप्त हैं। उर्वरकों व खाद का कम उपयोग। अन्य राज्य की तुलना में राजस्थान के कृषक द्वारा जैविक व रासायनिक खादों का उपयोग बहुत कम किया जाता है। गोबर, जिसका उपयोग एक उपजाऊ व पर्यावरण प्रदूषण मुक्त खाद के रूप में किया जा सकता है, लेकिन राज्य का कृषक इसका उपयोग ईंधन के रूप में करता है, जो कि एक विकट समस्या है। मृदा का अपरदन व क्षरण। मृदा का कटाव इसकी एक रेंगती हुई मृत्यु कहलाती है। मृदा का अपरदन, मृदा प्रदूषण एक बहुत बड़ी समस्या है। राजस्थान में मरुस्थलीकरण की समस्या से रेत का फैलाव, बालू के टीलों का स्थानांतरण, बढ़ती अनावृष्टि व अतिवृष्टि के कारण मृदा का क्षरण होता है। सैम की समस्या। राजस्थान के पश्चिमी भाग में विशेषकर इंदिरा गांधी नहर व गंग नहर क्षेत्र में अत्यधिक सिंचाई व जल की अपर्याप्त पूर्ति के कारण भूमि का जल स्तर निरंतर बढ़ता जा रहा है, जिससे मिट्टी में मिले हुए सभी लवण पानी के साथ घुलकर मिट्टी के ऊपर एक सफ़ेद चादर के रूप में जम जाते हैं। साथ ही नहरी क्षेत्र में दलदल भूमि एवं जल प्लावन की स्थिति के कारण वर्तमान में इन क्षेत्रों में कृषि उत्पादन करना असंभव होता जा रहा है। कृषि भूमि पर जनसंख्या का निरंतर बढ़ता हुआ भार। राजस्थान में जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है, जो वर्ष 2011 में 6.86 करोड़ को पार कर चुके हैं। अतः भूमि पर जनसंख्या का भार निरंतर बढ़ता जा रहा है। कृषि की न्यून उत्पादकता। राज्य का औसत उत्पादन स्तर अधिकांश राज्यों से काफ़ी कम है, जैसे पंजाब, हरियाणा, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, असम आदि। साथ ही राजस्थान में प्रति हेक्टेयर उत्पादन भी कम ही होता है। भूमि का असंतुलित वितरण। राज्य में जहां एक ओर जनसंख्या का भार भूमि पर बढ़ता जा रहा है, प्रति व्यक्ति कृषि योग्य भूमि कम होती जा रही है। दूसरी ओर कृषि भूमि का वितरण अत्यंत असंतुलित है। देश में आज भी 20% किसानों के पास समस्त भूमि का 60% तथा 80% किसानों के पास कुल भूमि का 40% ही है। दोषपूर्ण विक्रय व्यवस्था। राजस्थान के किसानों की महत्वपूर्ण समस्या यह है कि उनके पास अपने माल साहूकारों को बेचना पड़ता है, क्योंकि कृषि मंडियां या तो बहुत दूर हैं अथवा पहुंचने के लिए यातायात के साधनों की अपर्याप्तता नहीं है, या उनके विक्रय की व्यवस्था ठीक नहीं है। अतः किसानों को अपने माल के उचित दाम प्राप्त करने में कठिनाई होती है। इस कठिनाई के कारण वह कभी कभी तो अपना माल गाँव के साहूकार को बेच देता है, जिससे उससे और भी कम मूल्य प्राप्त होता है। कृषि साख संस्थाओं की कमी। राज्य में कृषि कार्य के लिए करोड़ों रुपए की साख क्रेडिट की आवश्यकता प्रतिवर्ष होती है। कुछ दशक पूर्व तक इसकी पूर्ति महाजन, साहूकार व देसी बैंकों द्वारा की जाती थी, किंतु अब नियोजित अर्थव्यवस्था के अंतर्गत कृषि एक प्राथमिक क्षेत्र घोषित किया जा चुका है। अब प्रदेश की बैंकिंग व्यवस्था अपने कुल ऋणों का एक निश्चित प्रतिशत कृषि भूमि क्षेत्र के लिए देने को बाध्य है। इस समय बैंकों द्वारा दिए जाने वाले ऋणों का लगभग 33% प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिया जा रहा है, जिसमें कृषि का प्रतिशत 10.12 भाग है। उन्नत बीजों व कृषि उपकरणों की कमी। किसानों के लिए उच्च गुणवत्ता वाले बीजों की पर्याप्त कमी बनी रहती है। फलस्वरूप उसे बाजार से महंगा और घटिया किस्म का बीज ही उपलब्ध हो पाता है। इससे किसानों की आय में कमी आती है। पशुपालन
व कृषि में असंतुलन। राज्य की कृषि में पशुओं का अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, किंतु इनकी स्थिति अच्छी नहीं है। इसी कारण ग्रामीण क्षेत्रों में अब तेजी से किराए के हल, पावर टिलर्स, कुएं, मोटर पंप, ट्यूबवेल, थ्रेसर आदि यंत्र कृषि यंत्र कार्य में लिए जाने लगे हैं। जैविक खाद व अन्य खादों का दुरुपयोग। राज्य में पशुओं की संख्या अत्यधिक है तथा उनके गोबर तथा मूत्र से प्रतिवर्ष 1.82 लाख टन खाद प्राप्त की जा सकती है। इसके अतिरिक्त कंपोस्ट तथा अन्य बेकार वस्तुओं से लगभग 87,000 टन उपलब्ध हो सकती है। दुर्भाग्य से गोबर का अत्यधिक भाग ईंधन के रूप में जला दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में अन्य सस्ते ईंधन का अभाव है। फलतः खेतों को पर्याप्त मात्रा में खाद नहीं मिल पाती है, जिससे उत्पादन अच्छी तरह नहीं हो पाता है। पूंजी की कमी। राजस्थान का किसान निर्धन है एवं कृषि के लिए गांव व शहर के साहूकारों से भारी ब्याज पर धन लेता है, जिसकी अदायगी में उसकी फसल का अधिकांश भाग चला जाता है। परिणामतः वह ऋणग्रस्त होता चला जाता है। राजस्थान का 55% किसान वर्तमान में साहूकारों के ऋणों से ग्रसित है। अन्न भंडारण एवं वितरण व्यवस्था। राज्य की कृषि व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण पहलू यह भी है कि धनी व्यापारी तथा दलाल किसानों से कृषि उत्पाद खरीदकर संग्रह कर लेते हैं, जिससे किसानों के शोषण के साथ ही जनता को भी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। यद्यपि 1965 में भारतीय खाद्य निगम FCI ने की स्थापना की गई, जिससे राजस्थान में भी अपनी अनेक शाखाएं खोली, परंतु इन तक किसानों की पहुंच नहीं बन पाई। कृषि में शिक्षा, प्रौद्योगिकी व अनुसंधान की कमी लगातार बनी हुई है, जो कृषि को आगे बढ़ने में रोकती है। जलवायु संबंधी समस्या। राज्य में कृषि को मानसून का जुआ कहा जाता है। कृषि समस्याएं अधिकांशतः मानसून पर ही आधारित हैं। राज्य की मानसून औसत वर्षा 57.57 सेंटीमीटर है। 50 सेंटीमीटर समृद्ध वर्षा रेखा राज्य को 2 भागों में बांटती है, जिसके पश्चिमी भाग में शुष्क कृषि प्रणाली व जीवन निर्वाह कृषि की जाती है, जबकि पूर्वी भाग में गहन कृषि प्रणाली अपनाई जाती है। परिवहन, बैंकिंग, बीमा व संचार की सुविधाओं की राज्य में अभी भी कमी बनी हुई है, जिससे कृषि उत्पादन प्रभावित होता है। अन्य समस्याएं। उपरोक्त समस्याओं के अतिरिक्त भी वन क्षेत्रों का विनाश होने से मिट्टी में उपजाऊपन की कमी, नगरीकरण में से कृषि क्षेत्रों में कमी, मरुस्थलीय प्रसार, उचित प्रबंधन व नियोजन की कमी, कृषकों के राजनीतिक प्रभाव, ऋणग्रस्तता, अनुदान व छूट का फायदा आदि किसानों तक नहीं पहुंच पाते हैं, जिससे कि राजस्थान की कृषि लगातार प्रभावित होती है। अब हम बात करते हैं इन राजस्थान की जो कृषि की जो समस्या थी, इनसे निराकरण कैसे किया जा सकता है, या कौन कौन सी ऐसी योजना है जिससे इनको निराकरण किया जा सके। सिंचाई व्यवस्था में सुधार करके राजस्थान की कृषि है, इसकी उत्पादन में वृद्धि की जा सकती है, किसानों की फायदा या लाभ पहुंचाया जा सकता है। उन्नत बीज एवं खादों का प्रयोग किया जा सकता है। किसानों को उन्नत बीज प्रदान करने व सहकारी व सरकारी स्तर पर प्रयास किए जाने चाहिए, जिससे कि जो फसल का उत्पादन होता है वो अच्छा हो और उत्पादन अधिक हो, जिसके लिए 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम, 1975-76 में राष्ट्रीय बीज कार्यक्रम तथा 28 मार्च 1990 में राष्ट्रीय बीज परियोजना राजस्थान को सस्ती दरों पर निःशुल्क बीज प्रदान कर रही है। उन्नत बीजों के लिए राजस्थान में कृषि वैज्ञानिक केंद्रों की स्थापना की गई है। उन्नत कृषि तकनीक यंत्रों का उपयोग भी कृषि उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए अत्यंत जरूरी है। मृदा क्षरण या अपर्दन को रोक। राज्य की कृषि के क्षरण के लिए प्रत्यक्ष रूप से ग्रसित है। नलिका अपर्दन व वायु अपर्दन क्रिया से मिट्टी क्षरण हो रहा है। इसके लिए व्यापक स्तर पर नीति बनाई जानी चाहिए व राजस्थान में थार के मरुस्थल के प्रसार पर रोक लगानी चाहिए। वर्तमान में जोधपुर में काजरी, जो सेंट्रल गवर्नमेंट या केंद्र सरकार की स्थापना की गई है, जो इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य कर रही है। फसलों को रोगों से बचाव। राज्य में फसलों को रोगों से बचाव के लिए व्यापक पैमाने पर प्रयास किए जाने चाहिए।
इसके लिए कीटनाशक, औषधियों की खोज, उत्पादन व वितरण व्यवस्था, अनाज के सुरक्षित भंडारण की आवश्यकता होती है। विपणन व्यवस्था में सुधार। राज्य में सरकारी स्तर पर फसल के विपणन की व्यवस्था पर्याप्त मात्रा में नहीं है। कृषकों को लाभ पहुंचाने के लिए विपणन की व्यवस्था की जाए, जिससे कि निगम किसानों से फसल उत्पादन खरीदकर सरकारी भंडारण तथा विपणन की व्यवस्था के साथ ही उपभोक्ताओं का भी संरक्षण करता है। भूमि सुधार कार्यक्रम भी किया जाना चाहिए, जिससे कि जोत का आकार कम किया जा सके। खातेदारी अधिकार, जमींदारी प्रथा, जागीरदारी प्रथा को समाप्त कर कृषि उत्पादन में गति प्रदान की जा सकती है। मेड़बंदी व्यवस्था। राजस्थान में तीव्र दर की जन वृद्धि के कारण भूमि संसाधनों की कमी है। साथ ही खेतों का आकार बढ़ाने के लिए अनेक छोटे छोटे खेतों को जोड़ कर बड़ा किया जाना चाहिए। छोटे खेतों में आधुनिक कृषि यंत्रों तथा मशीनों का प्रयोग कठिन है। इसके लिए चकबंदी या सहकारी कृषि उपयोगी है। किसानों के लिए ऋण की सुविधा। राज्य के किसानों को सरकारी, सहकारी व निजी बैंकों, संस्थाओं, सहकारी समितियों के माध्यम से कृषि यंत्र, बीज, उर्वरक, कीटनाशक, स्प्रिंकलर सिस्टम, पौधे, उन्नत बीज, उपकरण, कृषि भूमि व मिट्टी की जांच, अनुसंधान हेतु किसानों को सस्ती दर पर ऋण सुविधा प्रदान कर एक नवीन परिपाटी शुरू की जानी चाहिए, जिससे साहूकार, बिचौलियों के चंगुल व बेगार प्रथा से कृषकों को मुक्ति मिल सकेगी तथा कृषि की उन्नति के पर्याप्त आसार बनेंगे। कृषकों को शिक्षित करना। किसानों को शिक्षित करके भी कृषि विस्तार किया जा सकता है। इसके लिए राज्य में राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय बीकानेर, महाराणा प्रताप कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय उदयपुर लगातार इस दिशा में कार्य कर रहे हैं। प्राकृतिक प्रकोपों से बचाना। प्राकृतिक आपदाएं, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, आंधी, तूफान, पाला गिरना आदि प्राकृतिक प्रकोपों से बचाने के लिए सरकार को सिंचाई व प्रबंधन व नियोजन, विभिन्न सिंचाई योजनाओं, जल प्लावन के पानी को एनीकट बांधों में रोककर आंधी, पाला व ओलावृष्टि की पूर्व मौसम संबंधी सूचना देकर किसानों को सतर्क करके भू संरक्षण संबंधी विभिन्न कार्य संपादित करके वृक्षारोपण, मेड़बंदी, बॉक्स प्लांटेशन आदि करके तथा कीटनाशक औषधियों द्वारा फसलों को रोगों से बचाकर कृषि विकास को गति देनी चाहिए। परिवहन व संचार की सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए, जिससे कि किसान अपने फसल उत्पादन को मंडियों में या बड़े शहरों में ले जाकर बेच सके और उसका उचित मूल्य प्राप्त कर सके। फसल बीमा व बैंकिंग सुविधाओं का विकास किया जाना है। फसलों के लिए बीमा योजना शुरू की जानी चाहिए तथा बैंकों से विशेष ऋण, ब्याज को दर को न्यूनतम, ऋण का विशेष अनुदान की व्यवस्था की जानी चाहिए। साथ ही एक निश्चित मात्रा में पूंजी को बैंकों द्वारा कृषि क्षेत्र में लगाना चाहिए। कृषि संबंधी अनुसंधान। कृषि समस्याओं के निवारण के लिए उन्नत बीजों के साथ बदलते मौसमी परिवर्तन के अनुसार नवीन किस्मों का भी विकास किया जाना चाहिए। साथ ही इनके लिए विशेष अनुसंधान केंद्र खोले जाने चाहिए। बंजर भूमि विकास कार्यक्रम की शुरुआत। राज्य में पड़त भूमि जैसे जैसलमेर, बाड़मेर को सुधारने, भूमि का उचित वितरण करने तथा भू परीक्षण सेवाओं का प्रसार करने के लिए प्रभावी प्रयास किए जाने चाहिए। नई हरित क्रांति की शुरुआत करना। राज्य में भारत की तरह एक नवीन हरित क्रांति की आवश्यकता है, जिसके लिए उन्नत बीजों, उर्वरकों के प्रयोग, नवीन तकनीकी कृषि प्रशिक्षण को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। सैम की समस्या का समाधान किया जाना चाहिए। नहर के पानी के रिसाव अधिक इसके लिए जिम्मेदार रहा है, अतः इस समस्या के समाधान के लिए पानी के रिसाव को न्यूनतम करने की व्यवस्था की जानी चाहिए। पशुपालन को कृषि सहायक के रूप में विकसित किया जाना चाहिए। कृषि मंडियों को छोटे लेवल पर या सीमित क्षेत्र तक स्थापित किया जाना चाहिए, जिससे कि छोटे छोटे किसान भी अपने जो फसल उत्पादन है उनको मंडियों में ले जाकर बेच सके और अपना उचित मूल्य प्राप्त कर सके। अतः इस प्रकार उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए हम राजस्थान में कृषि जीवन की जो धुरी बनी हुई है, इसको हम फसल उत्पादन कार्यक्रम, कृषि माध्यम सूचना कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण, बीज वितरण, उन्नत बीजों प्रशिक्षण, प्रदर्शन आदि कार्यक्रमों में किसान
कृषि विकास की नवीन दिशा दी जा सकती है। धन्यवाद।